Every topper follows that strategy itself. Attempt a lot of questions and test papers. रिविजन के लिए मैम मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी. मेंस के टाइम पे it went up to 12 or 13 or even 14 hours of study. मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की थी डिलीजेंटली. टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हुआ. क्लियरली एंड ऑनेस्टली बोल दिया कि आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस आंसर. मेहनत अगर ऑनेस्टली कर रहे हैं, आई बिलीव दैट रिजल्ट्स आएंगे. कभी कभी सफलता पाने के लिए असफलता से गुजरना ही पड़ता है. यूपीएससी के मैदान में लाखों लोग कूदते हैं, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर बार उठना जानते हैं. और इसका एक प्योर एग्जाम्पल है हमारे आज के गेस्ट, जिनका बहुत अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑलरेडी था, लेकिन फिर भी उनका ड्रीम आईएएस बनने का था. उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स दिया, लेकिन मेंस नहीं कर पाए. और इस साल यूपीएससी सीएससी ऑल इंडिया रैंक 110 हासिल की. We would like to welcome Amritanshu Nayak. Hi, welcome. Please have a seat. Hello Amritanshu ji. Very congratulations. थैंक यू मैम. एंड बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है, ऑल इंडिया रैंक 110. सो कैसा लग रहा है आपको? मैम मैं काफ़ी खुश हूँ ये रिज़ल्ट को लेके एंड आई फील एक्साइटेड फॉर द जर्नी अहेड. तो जब आपने ये अपनी रैंक देखी, सो एग्जैक्टली आप उस मोमेंट पे क्या कर रहे थे? वेयर वर यू? Ma'am, I was at the room and all of my family was present. So suddenly I saw that the rank sheet had come on WhatsApp and immediately I opened it and looked up my name. So when I saw my name, I felt a sense of relief that it is done now. इट इज डन. अगली बार नहीं देना है. अगली बार मैम अब वही है. सो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मैम. अच्छा, तो जब आपने ये अपनी रैंक देखी तो आपको ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ मेरा इधर तो आ ही जाएगा, या फिर आपने मतलब क्या एक्सपेक्टेड रैंक क्या थी आपकी? मैम टू बी ऑनेस्ट कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. अच्छा. एंड वॉट एवर आई हैव गॉट इज ड्यू टू डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड द हार्ड वर्क डन बाय माई पेरेंट्स. तो आपने जब इस बार जब ये अटेम्प्ट दिया, तो व्हाट चेंजेस यू हैव डन इन योर प्रिपरेशन सो दैट कि आपकी रैंक आए इस बार? मैम कुछ चेंजेस जो मैंने किए, फर्स्ट रहा कि आई गेव अ लॉट मोर टाइम टू द न्यूज़पेपर. सेकंड, आई गेव अ लॉट ऑफ टाइम टू आंसर राइटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग माय आंसर्स एंड टू इंश्योर दैट आई वाज टेकिंग द फीडबैक एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इन द आंसर शीट्स. तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो भी है वो भी बहुत अच्छा है. आपने जेबी मॉर्गन में काम किया है एंड आई एम नॉट श्योर कि इफ़ यू वर वर्किंग वाइल प्रिपेयरिंग, आप काम कर रहे थे उस टाइम भी? या फर्स्ट अटेम्प्ट वाज ड्यूरिंग प्रिपरेशन. सो आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी पाइथन आपने किया है, यू वर डेटा एनालिस्ट. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड है. सो उसके बारे में प्लीज़ बताइए. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी. मैं हूँ अनअकैडमी के ORN सेंटर में. यहाँ पे यूपीएससी के बेस्ट फैकल्टीज़ हैं और लर्नर्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा है. नया बैच 29 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी का एक सेंटर मुखर्जी नगर में भी है. नया बैच 24 अप्रैल को शुरू हो रहा है. आप इंक्वायरी के लिए वहाँ भी विजिट कर सकते हैं. अनअकैडमी का एक सेंटर प्रयागराज में भी है. नया बैच 22 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो आप इंक्वायरी के लिए वहाँ भी विजिट कर सकते हैं. अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट चांस देने के लिए आज ही अपने नियरेस्ट सेंटर विजिट कीजिए. अगर आप ORN में हैं तो ORN में, मुखर्जी नगर है तो मुखर्जी नगर में, और अगर प्रयागराज है तो प्रयागराज में. तीनों की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है. Nothing much to add there, but I was a finance enthusiast in my college, so as a result जैसे ही मतलब कॉलेज ख़त्म हुआ, आई गॉट एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म. एंड आफ्टर डूइंग दैट आई साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय सिविल सर्विसेज. एंड पहला प्रीलिम्स उसके साथ ही दिया. एंड द फर्स्ट मेंस आई गेव इट विद अनदर कंपनी वेयर आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट. सो आपने ये यूपीएससी का जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से है? बिकॉज आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही थी पहले भी. सो व्हाट इंस्पायर्ड टू गिव दिस एग्जाम? Ma'am, apart from the overall ideal of serving the public, I was very much inspired by my
elder uncle who is an IPS, and my Acha. own father who is also in the services. He is an IRAS. Okay. So, coming from a family of civil servants and having a very conducive environment, prompted me to go for this examination. सो जब व्हेन यू वर इन दिस अपने जो प्रोफेशनल जर्नी में थे तो तब आपने नहीं सोचा कि पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, ऐसा कुछ कैसे किस तरीके से अपना अपना ये पूरा प्लान किया है अपना करियर? मैम टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा प्लानिंग तो मैंने की नहीं थी, एंड आई डिड वॉट एवर आई हैड फन डूइंग, एंड एज अ रिजल्ट आई एम वेर आई एम. अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में प्लीज़ बताइए. Ma'am, I come from a family of civil servants. My dad is a civil servant, while my mom is a teacher, and my sister is at presently studying in IIT Madras. ओके. सो आपका ऑप्शनल क्या था? मैम मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था. अच्छा, तो आपने ऑप्शनल चूज़ करने में क्या आपको चैलेंजेस आए थे जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को आते हैं, तो हाउ डिड यू चूज़ योर ऑप्शनल? मैम किसी भी ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी रहती हैं, जैसे कि ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न्स क्या हैं उसमें, एंड देन कमिंग टू कि हाउ आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलाइंड एंड वेदर यू हैव गुड मटेरियल फॉर दैट और नॉट, एंड लास्टली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, whether you have some amount of interest in the subject or not. So a combination of all these prompted me to take up political science and international relations. सो जैसे कि आपने बताया इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू वर वर्किंग, आप जॉब Yes, कर रहे ma'am. थे एंड यू गेव दैट अटेम्प्ट, फिर उसके बाद आपने नहीं अपना क्विट किया जॉब, Yes, ma'am. एंड देन यू अगेन प्रिपेयर्ड एंड देन यू सिक्योर्ड दिस रैंक. Yes, ma'am. सो वो डिसीजन आपने कैसे लिया कि आप जब जॉब कर रहे थे तो दैट वाज अ सीरियस अटेम्प्ट, या आपने ये सोचा था कि चलो एक बार दे के देखते हैं, क्या था उस टाइम? Ma'am, I feel that once somebody has invested a lot of time in UPSC, no attempt is a non-serious attempt. Okay. So first attempt was also a very serious one, but I underestimated the amount of time it required for studies and among other things to clear the exam in reality. So for the second attempt, I took into consideration that I am relatively young, and this is only my second attempt. So if I go all in my endeavors, so that I can get the success I require. सो डू यू रियली थिंक कि इफ समबडी इज वर्किंग तो वो ये नहीं कर पाता है, इट इज वेरी वेरी लाइक मोर डिफिकल्ट, तो इज इट लाइक दैट? मैम या फिर बिकॉज देयर आर पीपल जो जॉब कर रहे हैं फिर भी मतलब दे सिक्योर रैंक, यस मैम. सो व्हाट्स द डिफरेंस इन देयर प्रिपरेशन? मैम अगर कोई जॉब कर रहा है एंड तो उसके पास एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज आई फील रहेगा कि टाइम थोड़ा सा कम रहता है, बट मोस्ट पीपल जो रैंक लाते हैं दे ऑल्सो वर्क हार्ड. सो I would say more than job, it is how much time you are able to devote to the preparation of civil services, apart from your regular job hours and apart from the basic things which you need to do in the day, and that makes all the difference. एंड पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आपके सराउंडिंग है जहाँ आप काम कर रहे हो या फिर आपका जो ग्रुप है, दैट उनका कितना सपोर्ट है आपके प्रिपरेशन ma'am. में while you working, so that also matters. Yes ma'am. ओके. सो आपने जब सेकंड अटेम्प्ट जो ये वाला अटेम्प्ट दिया, तो आपने किस तरीके से जॉब छोड़ दी एंड देन यू स्ट्रैटेजाइज एंड एवरीथिंग आपने प्लान किया, तो हाउ डिड यू प्लान एवरीथिंग कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करोगे फॉर दिस वास्ट सिलेबस, सो वो प्लीज़ बताइए. मैम सो मेरा मेजॉरिटी जो प्लानिंग का था वो मेरा डिराइव हुआ था अबाउट द एनालिसिस ऑफ द मिस्टेक्स विच आई डिड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो आई मेड इट अ पॉइंट कि वो मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं करनी है, एंड आई प्लान थ्रू कि प्रीलिम्स में कितना टाइम देना है, एंड आफ्टर प्रीलिम्स हाउ शुड आई वर्क फॉर मेंस. आफ्टर मेंस ऑफ कोर्स आई वेंट इनटू रिलैक्सेशन मोड बिकॉज इतना पढ़ लिया था, एंड कमिंग टू द इंटरव्यू फेज उसके हिसाब से वॉट एवर गाइडेंस आई कुड गेट फ्रॉम ऑल द मेंटर्स अमंग अदर्स, उस हिसाब से प्लानिंग की. सो सबसे ज़्यादा आपका अभी आपने पूरी प्रिपरेशन सिर्फ 2 साल से ही करी है या पहले भी प्रिपेयर आप तैयारी करते थे लेकिन अटेम्प्ट आपने बाद में दिया? सो कैसे आपने कब से तैयारी करनी शुरू की थी? मैम मैंने अब सीरियसली तैयारी कॉलेज के 3rd ईयर एंड से चालू की थी. सो अराउंड अ ईयर बिफोर आई ग्रेजुएटेड, तो उसी में ही मैंने तैयारी चालू की थी, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट बेसिकली कोइंसाइडेड विथ माई ग्रेजुएशन. So basically 1 week difference था between the day I attained my convocation ceremony and the first mains which I attempted. Okay. So इतने साल प्रिपेयर करने के बाद ड्यूरेशन में आपको कभी ऐसा लो पॉइंट लगा होगा कि यार नहीं हो पा रहा, कभी ऐसा फील हुआ था आपको?
मैम एज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी, तो बहुत बार लगता था कि मतलब कि इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड लो पॉइंट्स आ रहे थे, बट आई ऑलवेज केम बैक थ्रू द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट एट होम कि आई विल बी एबल टू डू इट regardless of whatever obstacles come in the way. तो फिर आप टाइम मैनेज कैसे करते थे सब चीज़ के लिए, और जैसे अब ये अपनी इमोशनल मोमेंट्स को भी सारी गैदर करके एंड देन तैयारी दोबारा करना, फिर वास्ट सिलेबस को फिर दोबारा से कवर करना, सो हाउ डिड यू डू दैट? Usually it's decided on how much time will I sleep and how much time I require for basic things which need to be done in the day and the amount of time required for studying. एंड उसको मैंने जब स्ट्रेटेजाइज किया तो अराउंड 8 to 10 आवर्स एवरेज में मैं दिन में पढ़ाई करता था. अच्छा. एंड मेंस के टाइम पे इट वेंट अप टू 12 और 13 और इवन 14 आवर्स ऑफ स्टडी, रिगरस स्टडी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्जॉयमेंट था, कभी कभी अगर हुआ तो मूवी देख लेना, कहीं बाहर चले जाना खाने के लिए, या कभी कभी मतलब ऐसे जस्ट टॉक विद पीपल, टॉक विद सम ऑफ द फ्रेंड्स आई हैड. तो उसमें मैम ऐसे मिक्स एंड मैच करके मैं मैनेज करता था मैं टाइम. सो जो ये जो माइंड फ्रेश करने वाला जो टाइम होता है, जो टीवी देख लिया, तो उसमें भी आप कुछ क्वालिटी चीज़ देखते थे या ऐसे ही कुछ भी देख लिया? सो वो चीज़ की भी गाइडेंस आई वुड लाइक कि आप ऑडियंस को बताएं कि अपना वो वाला टाइम भी क्वालिटी टाइम ही यूज़ करो जो आपकी स्टडीज़ में भी काम आए. सो वो आप टिप्स थोड़ा दीजिए कि क्या कहाँ यूटिलाइज करें उस टाइम को. मैम मेरी हॉबी तो वैसे किताब पढ़ना एंड मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ देखना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट्स. तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे हो गया, हिस्ट्री पे हो गया, इकोनॉमी पे हो गया. आई रियली लाइक दैट फॉर्मेट एंड साइमल्टेनियसली एन्जॉयमेंट भी हो रहा है एंड यू आर बिल्डिंग सम अमाउंट ऑफ नॉलेज बेस. जो आपके कई पेपर जैसे कि ऐसे हो गया जिसमें आपको बहुत कुछ सब्जेक्टिव चीज़ें लिखनी रहती हैं या मल्टीपल डायमेंशंस आपको कवर करने रहते हैं. एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मेरा ऑप्शनल उसमें भी मतलब वो आ जाती थी चीज़ें. तो लिसनिंग टू पॉडकास्ट, रीडिंग गुड क्वालिटी बुक्स वॉज द वे फॉरवर्ड टू गो फॉर मी. चलिए प्रीलिम्स से शुरुआत करते हैं. तो पहले प्रीलिम्स के लिए आपने क्या प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी? और आपने पिछली बार आपका प्रीलिम्स हो गया था? यस मैम, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स प्रीवियस टाइम आल्सो. ओके. सो ओवरऑल तो मैं ये नहीं पूछ सकती कि पिछली बार क्या गलती करी, बट स्टिल ये बता दीजिए कि बिल्कुल आपने क्या ऐसा किया प्रीलिम्स जो आपने दोनों बार में क्लियर कर लिया? मैम बेसिक सी स्ट्रैटेजी थी. आई थिंक एवरी टॉपर फॉलोज दैट स्ट्रैटेजी इटसेल्फ कि दैट यू do your newspapers diligently, you follow 1 or 2 current affair magazines, and you prepare your static material really well. And last but not the least, you attempt a lot of questions and test papers. Okay. So overall आपका मतलब you'd have the confidence to appear for the test on the given day. And CSAT recently problematic हो रहा है, तो CSAT के लिए थोड़ा बहुत extra practice from previous year question papers वो भी किया मैंने. हाँ, वो इस साल बहुत टफ था. Yes ma'am. तो आपको क्या लगता है कि इस 2024 में कैसा रहेगा? I'm judging from the trends, I believe टफ ही रहना चाहिए. अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल यूपीएससी एवरी टाइम्स प्रूव्स कि आई एम अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल. हाँ, पूरा अनप्रेडिक्टेबल हूँ, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है. सो इट इज तो हमेशा वो अपना यूपीएससी प्रूव करता रहता है कि मुझे भूलो मत. यस मैम, आई एम एवरीथिंग. ठीक है, तो मेंस से करते. मेंस में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? मैम मेंस में भी बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की थी डिलीजेंटली. पहले रहा कि अपना नोट्स कंटिन्यूसली अपडेट करता था मैं. एक बेस सेट ऑफ नोट्स अगर हो गया तो उसमें मैं करंट अफेयर का एडिशन हो गया थोड़ा बहुत, या न्यूज़पेपर से कुछ अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल गया वो मैं एडिशन करता था उस पर. एंड स्पेसिफिकली एक मतलब ये GS 1, 2, 3 के लिए बेसिकली ये रहता था. एंड फिर अगर कुछ मुझे अगर लगा कि किसी टॉपिक में अगर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो आई यूज़ टू गो फॉर वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर सम इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई क्लास ही अटेंड कर ली ताकि मेरे पास मटेरियल अप टू डेट रहता था. एंड फॉर एथिक्स इन पर्टिकुलर आई वॉज पर्टिकुलरली बेनिफिटेड बाय योर मेंस क्रैश कोर्स. एंड in the end ma'am, lots of answer writing practice, analyzing them, discussing with the mentors and rewriting them again. Okay. So लास्ट ईयर से इस साल क्या आपने उसमें गलती आपने क्या इवैल्यूएट की थी कि आपने क्या मिस्टेक्स करी थी लास्ट ईयर? मैम 2 चीज़ें पर्टिकुलरली माइंड में आती हैं. एक रहा कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हुआ. फॉर एग्जांपल पहले ईयर एथिक्स पेपर में आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस. एंड सेकंड रहा मैम कंटेंट और उसको प्रेजेंटेशन में रिलेटेड में.
तो I had to improve my content as well as my presentation skills. I had to add more diagrams, more facts and figures, and I had to improve my handwriting simultaneously. ओके सो जैसे मेंस का भी बहुत आई मीन वास्ट होता है सब कुछ, तो आप नोट मेकिंग कैसे करते हो? और जब एग्जाम आता है तो रिवीजन, बिकॉज हम पढ़ तो लेते हैं, Yes, ma'am. ये भी कवर कर लिया, वो Yes, भी ma'am. कवर कर लिया, बट टाइम जब रिवीजन का आता है तो वी गेट कंफ्यूज्ड. Yes, ma'am. सो उन स्टूडेंट्स को क्या कहोगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं? रिवीजन प्लस नोट मेकिंग कैसे करें? मैम पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कभी भी परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं हो सकती है. ठीक है, गुड प्रिपरेशन हो सकता है एंड यू हैव टू मैनेज विद दैट इटसेल्फ. सो नोट मेकिंग के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप इनिशियली पहले आप जब बेस नोट अपना बनाते हो वो काफ़ी लंबा हो जाता है एंड एवेंचुअली यू ट्राई टू शॉर्ट इट डाउन, मतलब कि धीरे धीरे आप उसे शॉर्ट कर लेते हो एंड उसे फिर आप ऐसा बना देते हो कि आप उसे एक बार में ही रिविजन कर लेते हो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, व्हाट वाज द अदर नोट क्वेश्चन? मेकिंग एंड आपका रिवीजन. सो रिवीजन के लिए मैम मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि पहले मैंने अगर कुछ टॉपिक रिवाइज किया, इमीडिएटली आई विल गो एंड राइट सम आंसर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट. और अगर सपोज मैंने GS1 सपोज मैंने पूरा कवर कर लिया, आई विल इमीडिएटली राइट अ GS1 पेपर एंड इवैल्यूएट माई सेल्फ दैट हाउ मच आई नो अबाउट द टॉपिक और नॉट. एंड बेस्ड ऑन माई एनालिसिस आई विल ऐड फर्दर मोर पॉइंट्स टू माई नोट्स which I had missed out in the previous iteration of the test. और जो आंसर राइटिंग होती है, इवैल्यूएट होता है पेपर, उन सब का कितना रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में? मैम इट हैज़ अ वेरी ग्रेट रोल इन आर प्रिपरेशन बिकॉज एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन अगर आपका पेपर इवैल्यूएट कर रहा है एंड ही गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम टू इवैल्यूएट अ पेपर्स. सो आप जब आप देखते हैं कि एक बंदा इतना मुश्किल से आपका पेपर इवैल्यूएट कर रहा है एंड ही इज़ गिविंग यू सम कमेंट्स, सो आई सजेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स दैट दे टेक दोज कमेंट्स वेरी सीरियसली एंड वर्क अपॉन दैट. एंड हाँ, अप टू सम एक्सटेंट आपको लगेगा कि सम ऑफ द थिंग्स आर अनरीजनेबल, कभी कभी हो जाता है ऐसा. इवैल्यूएटर का कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको यू शुड गो विथ योर ओन इंस्टिंक्ट. आपको अगर लग रहा है कि आप अगर सही आंसर लिख रहे हो एंड यू कैन राइट अ बेटर आंसर, यू शुड गो विथ योर इंस्टिंक्ट बेस्ड ऑन सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन ऑफ कोर्स. सो मेंस में मोस्ट अंडररेटेड चीज़ क्या है जो बच्चों को लगता है कि यार जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते बच्चे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? मैम आई वुड से एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंस बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस रहता है एंड यू हैव टू राइट अराउंड 21 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस राइटिंग रहती है, प्लस विथ ऑल द प्रेशर यू कैन नॉट इग्नोर इवन अ माइनर डिटेल इन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. अब चलो मेंस हो गया, उसके बाद बहुत से बच्चे हैं जो इंटरव्यू में ऑफ कोर्स रह जाते हैं. इंटरव्यू की तो इंटरव्यू ऑफ कोर्स एक पर्सनालिटी टेस्ट है. यस मैम. लेकिन उसकी पर्सनालिटी टेस्ट को कैसे इम्प्रोवाइज़ करें, कैसे उसकी तैयारी करें? ठीक है, हमने मॉक इंटरव्यूज़ दे दिए, लेकिन पर्सनली उसको कैसे उस पे काम करें? मैम इसमें कुछ चीज़ें एक पर्सन कर सकता है. फर्स्ट इज़ कि ही शुड क्लियरली मेड अप हिज माइंड दैट इंटरव्यू पैनल विल नॉट टेस्ट हिज नॉलेज, द पैनल विल टेस्ट हिज और हर पर्सनैलिटी. तो उसे रहना चाहिए कि ही शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि सम ऑफ द क्वेश्चंस in the interview he will be not be able to answer. For example, in my own interview I was not able to answer a couple of questions for the stock market. And मैंने उन्हें clearly and honestly बोल दिया कि I have very limited knowledge on this answer. So the person should be prepared for that. And second is that he should work some amount on his own presentation. Like he should be properly groomed, if I could say that. And that matters a lot, ma'am. तो जो इंटरव्यू के टाइम जो प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस टाइम, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने? मैम प्रेशर एंड स्ट्रेस क्योंकि जैसे आपने बताया कि स्टॉक का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम जब आपसे पूछ रहे हो तो यू आर एक बार तो ऐसा होता है ना, लॉस्ट, क्या बोलना है, इस टाइप की सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं? मैम प्रेशर एंड स्ट्रेस का एक है कि प्रेशर एंड स्ट्रेस एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ओनली अ मैनेजेबल प्रॉब्लम. तो आप बस उधर मैनेज कर सकते हो. एंड in this said case when I was not able to answer, I just gave a smile and said that I have very limited knowledge in that. And उसी moment में decide होता है कि आप अच्छा जा रहा है interview या नहीं. If you get pressurized at that very crucial moment, then you may not give the rest of the answers correctly, or you may give substandard answers which may affect your chances in the later stages of interview. So पूरी UPSC तैयारी में एक ऐसी चीज़ बताइए जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा, और जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई गलती?
मैम एक गलती with the limited amount of attempts I have given, I can say one mistake which the aspirants do is to run after perfection. लोग सोचते हैं कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज होगा, परफेक्ट प्रिपरेशन होगा एंड यू विल राइट द परफेक्ट आंसर. ऐसा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू हैव अ मैनेजेबल सेट ऑफ प्रिपरेशंस एंड यू give the answer in a manageable way. You give good answers instead of the best answers. So perfection के पीछे मत भागिए. Try to give good answers and not the best answers, I would say. Okay. तो बहुत से आपका तो चलो 2 बार में हो गया. Yes, ma'am. पर बहुत से बच्चे थैंकफुली एंड वी आर वेरी एक्चुअली ग्लैड. लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनका नहीं होता 4-5 बार और उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि डिप्रेशन एंड मेंटल जो इशू है आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गया. Yes, ma'am. तो आपके अकॉर्डिंग आपने ऑफ कोर्स अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा. Yes, ma'am. तो कैसे मोटिवेटेड रहे और कैसे इस चीज़ को इतना प्रेशर ना ले क्योंकि दिस इज एक्चुअली हैम्परिंग यू नो आज की यंग जनरेशन की लाइफ. Yes, सो ठीक है एग्जाम दो लेकिन कैसे प्रेशर ना लो. तो उस बारे में प्लीज आप कुछ बताइए. मैम देखिए सम अमाउंट ऑफ प्रेशर नेसेसरी है सो दैट आप अपना एक बेस्ट दे सकें एंड अगर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तो आप बेस्ट दे सकें. बट कभी कभी आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट बेरेबल नाउ एंड उस टाइम में आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, दैट यू गेट हैप्पी ऑफ. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फूडी बेसिकली. सो व्हेनेवर आई गेट सम what do you like to eat? मैम आई ईट नियरली एवरी cuisine. So no. Your favorite food? My favorite food would be ma'am pakhada, which is a traditional Odia dish. Acha. Traditional Odia dish of watered rice and plain aloo ki chutney. Okay. With that. Lovely. Yeah. Let's get back to the topic. Yeah, ma'am. So do something which makes you happy. For example, you want to go out for a movie. You want to interact with your friends. Do that. And at the end of it, you must remember that it is only an exam. ये एक exam है. आपकी life ये exam से बहुत बड़ी है. And to make your life miserable after one exam is not worth it, right? बिल्कुल. चलो ये वाली तो बात हो गई जो बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं इतने साल और कुछ बच्चे बिल्कुल अभी आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं या दिस अटेम्प्ट दे रहे हैं या कमिंग 25 अटेम्प्ट देने वाले हैं. वो मैं ऑफ कोर्स मैं बच्चों को जैसे कभी कभी देखती हूँ तो दे आर सो लॉस्ट. यस मैम. आपको मेंटोरशिप भी दे दो, आप कुछ भी दे दो, लेकिन आई डोंट नो कि कई बार उनको नहीं आती चीज़ें समझ में. तो उनको क्या आप बताना चाहोगे कि किस डायरेक्शन में चलो सो दैट चीज़ें उनके लिए आसान हो जाए और ज़्यादा प्रेशर ऑफ कोर्स ना ले. सो सम अमाउंट ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड बट नॉट दैट मच. तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप यूपीएससी सीरियसली कर रहे हैं तो आप सीरियसली प्रिपेयर करिए क्योंकि आप बहुत अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड बहुत अमाउंट ऑफ मनी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप स्पेंड कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट देन इट isn't worth it in the long run. So if you are prepare only if you are seriously interested in the exam and if you are seriously willing to undergo the rigors of the exam. So आप 2 चीज़ें ऐसे बताइए जो आपको लगता है कि इस यूपीएससी के एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में चेंज करनी चाहिए. 2 तो नहीं बता सकता हूँ. आई कैन से ओनली वन दैट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम नीड्स टू बी रेशनलाइज्ड बिकॉज एक साल चले जाता है ऐसे ही. तो एंड इन टुडेज डे एंड एज एक साल जाना इज अ वेरी बिग बर्डन ऑन द फ्यूचर करियर्स ऑफ पीपल. बिल्कुल. सो आपका वैसे तो ऑफ कोर्स नाउ you have secured all India rank 110 बट अगर इस बार नहीं होता आपका मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स बट मैं आपका प्लान बी जानना चाहती हूँ कि अगर नहीं होता तो फिर आप दोबारा अटेम्प्ट देते या यू हैड प्लान बी और व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट प्लान बी कि और लोगों का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैम इन माई केस अगर नहीं होता है इस बार तो आई वुड हैव गिवन एन अटेम्प्ट अगेन. अच्छा. I would have definitely given attempt again. मतलब आपको ये करना ही था? हाँ करना ही था मैम. अच्छा. And about plan B, I would say that plan B is essential. After a certain age and a certain number of attempts, you need to think about plan B because it gives a sense of balance and a sense of protection to the people. And once अगर आपका एक मतलब certain sense of protection रहता है तो आप carefree होकर एग्जाम दे सकते हो. And जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता आपके ऊपर. बिल्कुल. सो पूरी आपकी जर्नी में सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी विच यू चेरिश अभी तक?
The satisfaction when I saw my name on the list. वो तो ऑफ कोर्स, उसके अलावा वो तो एंड गोल है, वो तो ठीक है, अब मेरा नाम आ गया है. Ma'am, one thing which comes to my mind is the extensive amount of knowledge which I gained during the preparation, and which I think that which has improved my personality, if I could say that, and of course, ma'am, it gives you a sense of confidence when you go out in the public with such a huge amount of knowledge. तो यही था. बिल्कुल. जिनकी ऑफ कोर्स रैंक आ जाती है, आपकी आई है, बहुत लोगों की आती है, हम उनको बहुत उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन ट्रूली मैं सच में बोल रही हूँ कि मुझे जिनकी नहीं आती है उनके लिए भी बहुत बुरा लगता है, बिकॉज वो इक्वली दे पुट हार्ड वर्क. यस मैम. सो आई वांट यू कि आप उनके बारे में, उनके लिए कुछ कहें. और ऑफ कोर्स ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि वो बोले कि इनका हो गया इसलिए बोल रहे हैं, वो इस तरीके से बोल सकते हैं, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप बोले, क्योंकि उनको इस टाइम एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. यस मैम. सो प्लीज़. मैम, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु गेट अ रैंक एंड द पीपल हु डू नॉट गेट अ रैंक इज़ दैट they had a good day on that day, on the day of examination, and some amount of luck definitely comes into play. So it's okay, मतलब अगर आपका नहीं हुआ है, it's okay, and आप आगे के लिए मेहनत करिए, and eventually अगर आप मेहनत अगर honestly कर रहे हैं, I believe that results आएंगे, whether not, even if it is not in this field, eventually you will get some amount of result in other fields as well. हाँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई फील कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती. Yes ma'am. जो हमारे नॉलेज जो उस टाइम आप गेन करते हो, Yes ma'am. वो आपके पास पूरी लाइफ टाइम तक रहती Yes, है, ma'am. बिकॉज यू नो आप पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हो और जानते हो. सो दैट नॉलेज यू कैरी फॉर योर लाइफ. And apart from that, ma'am, you get the ability to do a lot of hard work, which Exactly. is instrumental in getting success in any other field. Exactly. So now what, officer? I will be relaxing for a few days, ma'am, Okay, and nothing more than that. अभी तो yeah, of course you enjoy your few months, then the basana, then your training, and then into the service. But क्या आपने कुछ सोचा है अपने सर्विस के लिए कि आप किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे, किस तरीके से आप अपनी सर्विस में अपने कंट्रीब्यूशन देंगे, उसके बारे में प्लीज़ बताइए. I only have a very simple answer for that, that I will have to behave like my mentors, जिन्होंने इतने टाइम से मुझे गाइड किया एंड जिन्होंने अपना ट्रस्ट और टाइम दिया है मुझे. So I believe that one day I can hope to achieve the ideals which they stood for. That's wonderful. Last but not the least, बाकी के एस्पिरेंट्स को एडवाइस आपकी तरफ से. Please do your hard work diligently, and eventually you will see the success which you wish to see. Thank you. थैंक यू सो मच. एक और चीज़ मैं आपसे चाहूँगी, आप कुछ शेर और शायरी या फिर कुछ गाना वाना कुछ गाते थे व्हेन एवर यू फेल्ट लो? अगर कुछ है तो हम सुनना ज़रूर चाहेंगे आपसे. मैम, ऐसा मुझे, आई एम अ वेरी बैड सिंगर एंड अ वेरी बैड लिरिसिस्ट एज वेल, बट आई यूज्ड टू रीड द पोएम रश्मि रति बाय रामधारी सिंह दिनकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो that was my pastime that I would like to know few lines, please. वसुधा का नेता कौन हुआ, विश्व विजेता कौन हुआ. I am forgetting the lines. I am very bad at it, ma'am. No, please carry on. Yeah. जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया. I am forgetting, ma'am. You have to excuse me. No problem. But आपने try किया. Thank you so much. Thank you, ma'am. It's been wonderful talking to you. It's all our honor, and enjoy your moment. Enjoy your moment. It's your year, your life. अब तो आगे, your dream has come true. Yes. Thank you so much for being here. Ma'am. Thank you. Namaste, ma'am.